पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी पर श्री जी की कृपा से आपके जीवन का जो भजन है, आनंद है, वो भी अच्छा चल रहा होगा। और अगर कई अपने जीवन में कुछ प्रतिकूलताओं का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरे हृदय से प्रार्थना है कि वो धैर्य धारण करें और जल्दी ही श्री जी उन्हें उचित मार्ग का दर्शन कराएँगी। बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन की हर एक समस्या का, हर एक उलझन का, हर एक प्रतिकूलता का समाधान उनसे याचना करते हुए हम उनसे प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में, गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में और आप सभी वैष्णव वृंद के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज सवेरे ही निमाई पाठशाला के एक बालक ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, माँ जब हम तिलक धारण कर लेते हैं, कंठी धारण कर लेते हैं, तो उससे हमारा जो पूर्व का जीवन है और जो इनको धारण करने के बाद के जीवन में क्या अंतर होना चाहिए। बड़ा जबरदस्त प्रश्न था कि एक व्यक्ति जो तिलक नहीं धारण करता, कंठी नहीं धारण करता, वैष्णव आचरण नहीं करता, उसको एक जब व्यक्ति देखता है और जब एक व्यक्ति जिसने इन सब चीजों को धारण किया होता है उसका कोई दर्शन करता है, तो उनमें क्या अंतर आता है आपकी दृष्टि में। बहुत ही सुंदर इसका उपाय एक मुझे सूझा जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। जब भी हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सामान्य क्रिया करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, जब तक हम लोग एक सामान्य तरह से किसी के सामने आते हैं, कोई कंठी नहीं है, कोई तिलक नहीं है, तब पूरी दुनिया हमें
हमारे नाम से जानती है। ये नेहा है, ये सौम्या है, ये स्वाति है, ये पूनम है। कोई भी आप में से कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि करती है, अरे ये तो सौम्या ने किया है, ये तो नेहा ने किया है, ये तो अर्जुन ने किया है, इस प्रकार से कह के, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे वो बुरा कार्य हो, पर लोग आपको व्यक्ति विशेष के रूप में जानकर आपको उससे संबोधन करते हैं, आपको उस क्रिया से जोड़ते हैं। सही कि नहीं? पर एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब एक व्यक्ति तिलक धारण कर लेता है, जब एक व्यक्ति कंठी धारण कर लेता है, तब वो सौम्य, अंतरा, बुरा, पूनम ये सब नहीं रह जाता। तब वो क्या हो जाता है? तब वो वैष्णव हो जाता है, तब वो श्री राधा रमन चरणाश्रित हो जाता है, तब वो अपने गुरु का शिष्य हो जाता है। मैं आपको एक साची बात कहती हूँ, जब आप तिलक धारण करो ना और कंठी धारण करो, तो ये बात अपने आप को सदा याद कराना कि अब आप अपने से कुछ ऊपर उठ चुके हो। अब आप केवल सामान्य वृंदा तुलसी अंतरा नहीं रह गए, बल्कि अब आपको देखकर, आपके केवल दर्शन मात्र से एक व्यक्ति को आप में बहुत कुछ का दर्शन होने वाला है। आपकी कंठी देखकर तुलसी जी का स्मरण होने वाला है, तिलक देखकर गुरु परंपरा का स्मरण होने वाला है, आचरण देखकर आपके इष्ट का स्मरण होने वाला है। इसीलिए जब भी एक भक्त वैष्णव अपने घर से बाहर तिलक कंठी धारण करके जाए ना, तो घर में आप जैसे भी हो, जो भी आपके विकार हो, उनमें संतुलन हो या नहीं हो, पर जब आप इस दुनिया में जाएं तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उस समय दर्शन दिव्यानी अर्जुन नेहा का नहीं, बल्कि श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी की शिष्या जा रही है। अरे देखो, ये राधा रमणिया जा रहा है, इनके इष्ट राधा रमन लाल हैं। तब आपको देखकर आपके गुरुदेव का लोग स्मरण करते हैं। आपके तिलक को देखकर आप वृंदावन में किसी भी सामान्य दुकान में चले जाइए, पर कोई भी जब आपके माथे पर काली श्री जी देखता है ना, कहते अरे भैया आप राधा रमन मंदिर से हो, आप राधा रमणिया हो। और कोई अगर बड़ा महाराज श्री के अंग संग रहने वाला बालक हो, तो कोई जब किसी प्रकार की वार्तालाप करते हुए किसी बालक को देखता है या हमारे संग देखता है, तो कहते हैं अरे भैया क्या आप पुंडरीक महाराज जी के शिष्य हो? लगते तो बिल्कुल वैसे ही हो। देखिए, हमारे इस कंठी तिलक धारण करने से हमारे जीवन में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों से हमारे गुरुदेव की या तो निंदा हो सकती है या वाहवाही हो सकती है। अरे लोग कहते हैं ये राधा रमणीय है, देखो कैसे बोलते हैं, अरे देखो उनका धैर्यता देखो, अरे इनके चलने का आचरण देखो, इनका स्वभाव देखो। इसीलिए आप जब भी एक वैष्णव पोशाक, वैष्णव स्वरूप को धारण करते हैं, उसके संग आपके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ जाती है, क्योंकि तब आप न केवल जतिन, न केवल लव, न केवल आदर्श हो जाते हो, बल्कि आप अपने गुरुदेव के शिष्य होने के नाम से संबोधित किए जाते हो। दुनिया नहीं जानती हो कि आपका नाम जतिन है, दुनिया नहीं जानती हो कि आप आकांक्षा है, पर दुनिया जरूर जानती है कि आप श्री पुंडरीक महाराज जी के शिष्य हैं। आप अन्यत्र आपके जो भी गुरुदेव हैं उनके शिष्य हैं, आप श्री राधा रमन देवजू के प्रिय हैं। तो जब आप बाहर जाएं, ध्यान रखें क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है। कोई आपके पास मदद के लिए आए तो आपका व्यवहार कैसा है, आपका लोगों से बोलने का तरीका कैसा है, हम ये सदा ध्यान रखें कि क्योंकि कहीं गलती से हमारे अविवेक के कारण कोई हमारे प्रिय गुरुदेव महाराज या फिर हमारे अति प्रिय श्री राधा रमन देवजू पर उंगली ना उठा दें कि ऐसे शिष्य होते हैं, ऐसे आपके चेला होते हैं। इसीलिए जब भी आप बाहर जाएं तो सदा ध्यान रखें, बी एट योर बेस्ट। आप जब भी आप ये अभ्यास करें कि आपके जीवन का ना, जो कुंडी के अंदर का जो जीवन है, जब आप अपने घर में हैं और आपके इस दरवाजे के बाहर के जीवन में जितना कम अंतर होता जाएगा। एक व्यक्ति को बड़ा स्ट्रेस होता है कब? जब वो घर में तो कुछ और है, उद्दंडी, क्रोधी, लोभी, बाहर जाके बनना पड़ता है मुझसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं, मुझसे बड़ा सेवायत कोई नहीं। तब उसको स्ट्रेस होता है, क्यों? क्योंकि उसको परफॉर्म करना होता है,
क्योंकि उसको एक ऐसी शक्ल दिखानी होती है जो दरअसल वो है नहीं। पर जिस दिन आपके इस दरवाजे के अंदर के जीवन और बाहर की, जब एक व्यक्ति अंदर भी राधा रमणीय होके अपने परिवार वालों के साथ भी उतना प्रिय, उतना सौम्य, उतना धैर्यवान हो जाता है, तो बाहर होने के लिए उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्वतः ही समय के साथ-साथ उसका स्वभाव वैसा हो जाता है। इसीलिए जीवन में अगर भजन बढ़ाना है ना, तो ये बाहर के और अंदर के जीवन का जो डिफरेंस है, प्रयास करके उसे हम कम से कम करने की कोशिश करें। हम अंदर भी, घर के अंदर भी उतने ही राधा रमन जी से प्रेम करें, बल्कि घर के अंदर ज़्यादा प्रेम करें, और बाहर ये सदा ध्यान रखें कि अब मैं नहीं, अब मैं राधा रमन की हो चुकी, अब मैं नहीं, मैं अपने गुरुदेव की हो चुकी। इसीलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँ जिससे कोई मेरे गुरुदेव या मेरे इष्ट श्री राधा रमन देव जी के बारे में गलत सोचे। तो मुझे आज उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने अभी उत्तर उनको तो दिया नहीं, पर कक्षा में वो बालक उपस्थित है और जानता है कि उसकी जिज्ञासा का मैंने सार्वजनिक उत्तर दिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये तिलक धारण करना आपको एक, जैसे कि एक डॉक्टर जब कोट धारण कर लेता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस प्रोटोकॉल में सदा रहे। इसीलिए जब एक वैष्णव भी अपनी उस वैष्णव स्वरूप को धारण कर लेता है, तो उसे भी उस संपूर्ण प्रोटोकॉल का पूरी तरह से आचरण करना चाहिए। तो बस निजी एक प्रश्न आया, मुझे लगा सबको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके ऊपर खूब ज़िम्मेदारी है। जब आप राधा रमन जी के चरणाश्रित हो जाते हैं, तो उसका हम लोग सदा बड़ा ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। आइए हम आज की मूल कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग पाठ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे श्लोक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन रहेगा, क्योंकि कक्षा का बहुत समय केवल श्लोकों के उच्चारण में ही चला जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक से 30th श्लोक से हम आज का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। देहि नित्यम अवध्योयम वाला जो श्लोक है, इससे हम प्रारंभ करेंगे और फिर अगले 5 श्लोकों में हम प्रवेश करेंगे। जल्दी-जल्दी आज की जैसे आप लोगों को मैं हर हफ्ते टास्क देती हूँ कि आप लोगों को जो श्लोक है उसे याद करना है। महाराज श्री द्वारा जो हमको टास्क दिया गया है कि हमको हर हालत में कक्षा को 7:30 बजे विश्राम करना है। तो वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम। तो मेरा निवेदन है कि पूजा मिश्रा जी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक का गान करें, अनम्यूट करके बच्चे। अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। कोई बात नहीं, आप प्रयास करो। सुधांशु आप कहो बच्चे। वो पूजा जी का हो गया जी, पूजा जी। प्रणाम मैया। चलो सुधांशु आप कहो। राधे राधे बच्चे। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। वेरी गुड बेटा। आदर्श कुमार सिंह जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि यतः श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ओके मोनिका जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। बहुत सुंदर बेटा, सुंदर। आकांक्षा बच्चे। अथ चेतम, अथ राधे चेतम। राधे। राधे राधे। अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। त्वा पापमवाप्स्यसि। और पहला है बेटा अथ चेत, चैत नहीं, चैत में 2 मात्रा आती है, चेत में 1 मात्रा है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तान्या गुप्ता जी।
अकीर्तिम चापि भूतानि। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद अतिरिच्यते। क्या बात है, आज तो बहुत अद्भुत उच्चारण हमको सुनने में मिल रहा है। दिव्यानी बच्चे। भयाद्रणा। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। भयाद्रणात् उपरन्तं ममस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बहुत सुंदर बेटा। भयाद्रणादुपरतम मनस्यन्ते, ठीक है, मनस्यन्ते त्वाम महारथा। वेरी गुड बेटा। अंतरा। अवाच्य अवाच्यवादांश्च। अव्याच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। बहुत सुंदर बेटा। पी बूढ़ा जी, बारूह जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। हतोपप्राप्स्यसि सर्गसि त्वा भोक्ष्यसि महिं तस्माद् कौन्तेय युद्ध्या कृतनिश्चय। और बेटा प्रयास करेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ओके, सुंदर प्रयास बेटा। राजेश जी। राधे राधे। राधे राधे बेटा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि ततो वाप्स्यसि युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। वाप्स्यसि पापम वाप्स्यसि। ऋतु तिवारी जी। पापं वाप्स्यसि। राधे राधे बेटा। मैया तबीयत अच्छी नहीं इसलिए ग्रंथ लेके नहीं बैठे हैं। अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं। अगला जो है वो बोले रौनक। एषा एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्वमिपाश्रनु बुद्धाय युक्तो यया पार्थ कर्बन्धं प्रहास्यसि। सुंदर प्रयास बेटा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। विष्णु प्रिया जी। राधे राधे मैया। राधे श्याम। प्रणाम। राधे। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सुंदर बेटा, प्रथम शब्द में उच्चारण में थोड़ी त्रुटि है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है, रुचिका जी। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गुरनेक जी। यामीमाम। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित् वेदवादर्तः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। सुंदर बेटा, अच्छा प्रयास। रितेश जी। कामात्मानः स्वर्गपरा। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बाहुबलां भोग वर्तगति प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। ठीक है, और इसको प्रयास करेंगे। सोनिया कपूर जी, अनम्यूट करिए।
भोगे ऐश्वर्या प्रस्तानाम तत्या कोई बात नहीं, प्रयास करो, बिल्कुल करो। तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विदिते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। सुंदर बेटा। विशाल बेटा, त्रैगुण्य विषया वेदा। राधे राधे मैया। राधे राधे लाला। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेरी गुड बेटा। टिंकेश्वर बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। वेरी गुड बेटा। काजल लाली। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्मण्ये मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले तु भूतमात्र ते माते संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसको हम याद करेंगे बच्चे, ठीक है, इस वीक के अंदर। स्वाति। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग। वेरी गुड बेटा। उच्यते। पूनम गोयल जी। दूरेण। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। दूरेणा हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम आविच्य कर्पणा फल हेतवा। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। अर्जुन। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। राधे राधे बेटा। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सुंदर बेटा, वेरी गुड। आप सबने यहाँ तक पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय को किया था। आइए आपकी स्क्रीन पर अब अगला श्लोक आएगा। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जैसे उच्चारण चलता है, अपनी दृष्टि को शब्द एक एक शब्द के संग संग लेके जाया करिए। इसका संधि देखिए। कर्मजम बुद्धि युक्ताः ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। ही मतलब क्योंकि बुद्धि युक्ताः सम बुद्धि से युक्त मनीषिणः ज्ञानी जन कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलम फल को त्यक्त्वा त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्म रूप बंधन से मुक्त हो अनामयम निर्विकार पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में करा कि हमें समत्व स्थित प्रज्ञस्थ मतलब अपने जीवन में हर एक के प्रति इक्वल रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम अगर अपने जीवन में समत्व रूपी योग को धारण करेंगे, उसके फल स्वरूप जीवन में कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य के मूल में उद्देश्य क्या होता है? फल, उसका रिजल्ट।
मैं आज ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको करने से ये चाहिए। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी गलती है। हम जब तक अपनी कंसंट्रेशन को फल में रखेंगे, तब तक अपने जीवन में हर कार्य को फल के लिए ही करेंगे। पर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में फल के लिए कर्म करता है, तो फिर उस फल को भोगना भी स्वयं उसे ही पड़ता है, चाहे वो पाप हो, चाहे वो पुण्य हो। पर भगवान कहते हैं कि जो समत्व रूपी योग को अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, वो अपने जीवन में केंद्रित करते हैं कर्मों की तरफ। उनके जीवन का कंसंट्रेशन फल में नहीं होता, उनके जीवन का कंसंट्रेशन होता है एक अच्छे कर्म में। वो कर्म जो सबके लिए हितकारी हो, वो कर्म जो उनके गुरु और गोविंद को प्रसन्न करे। तो जब जीवन में कर्मों को प्रधानता मिलने लगती है, और उसके देखो, ऐसा तो असंभव है कि आप जीवन में अच्छा करोगे और उसके फलस्वरूप आपके साथ बुरा हो, ये कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। अगर आपको आज ये लगता है कि आप कुछ कर रहे हो पर फिर भी आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं है, तो ये प्रसन्नता आपके जीवन में आपके ही द्वारा पूर्व में किए हुए कुछ बुरे कर्मों के फल स्वरूप घटित हो रही है। पर अगर आप आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर आप आज दूसरों का हित सोचकर अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, कि अपने सेल्फिश निजी इंटरेस्ट के लिए आप जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं, तो अंत तो गत्वा आपके संग फल स्वरूप भी अच्छा ही होगा। पर हमें फल में अटैच नहीं होना। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति समता युक्त होकर, मतलब अपने जीवन में अच्छों के साथ भी अच्छा है, बुरों के साथ भी अच्छा है, अच्छों के लिए तो अच्छा सोच ही रहा है, पर जो बुरों के लिए भी राधा रमन जी से प्रार्थना करता है कि भगवान आप इस पर भी कुछ कृपा करो कि ये भी आपके जनों की आश्रित होकर आपकी कृपा को प्राप्त करे। ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया के लिए सदा अच्छा ही चाहता है और अच्छा ही करने का प्रयास करता है, भगवान कहते हैं वो इस जन्म रूप बंधन, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म और मरण के इस विशेष कर्म बंधन के सर्कल से फ्री होकर, मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात श्री राधा रमन लाल देव जी के चरणों को प्राप्त हो जाता है। आइए अगले श्लोक में देखिए अर्थ क्या है, कि हमें अपने जीवन में फल को केंद्र में रखकर नहीं, बल्कि कर्मों का ध्यान करते हुए जीवन में हर एक कार्य को करना चाहिए। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये इसका संधि है। यदा, जिस काल में, ते, तेरी, बुद्धि, बुद्धि, मोह कलिलम, मोह रूप दलदल को, व्यतितरिष्यति, भली भांति पार कर जाएगी, तदा, उस समय, तू, श्रुतस्य, सुने हुए, च, और श्रोतव्यस्य, सुनने में आने वाले, इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम, वैराग्य को गंतासी प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को, अब ये मोह क्या है यहाँ पर, मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना ही मोह है। अर्थात हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हम जोड़ते हैं, हमारे जीवन में जितने भी संबंध व्यक्ति विशेष आते हैं, हम उन लोगों से अटैच हो जाते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं, उनसे आशा करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने सुख के लिए व्यक्तियों से और वस्तुओं से जुड़ना ही मोह है। मोह मतलब अटैचमेंट। तो भगवान कह रहे हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी। अब ये कैसे होगा? या तो जिन व्यक्ति विशेषों से हम जुड़े हैं वो हमारे संग कुछ बुरा कर दें, तब हमारे हृदय में उत्पन्न होता है वैराग्य,
ये तो लायक ही नहीं था, कि हमने क्यों इतना प्रेम इससे किया। या फिर समय के साथ साथ जब आपको इस चीज का अनुभव होता है कि तुम इस जीवन में किसी के लिए कितना भी कर लो, पर वो अब केवल अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण ही तुमसे जुड़ा है। इस पृथ्वी पर प्रेम कोई किसी से नहीं करता। प्रेम, विशुद्ध प्रेम तो केवल गोविंद ही अपने प्रियजनों से करते हैं, या फिर उनके भक्तगण अपने ठाकुर से करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, वो चाहे आपके ज्ञान के कारण हो, किसी को इस चीज का अनुभव हो गया, या फिर आपके प्रेम के कारण हो, गुरु कृपा आप पर हो गई और आपको पता चल गया कि इस संसार का सुख केवल क्षण भंगुर है, कुछ समय का ही है। उसके बाद जिन चीजों को हम अपने जीवन से जोड़ते जाते हैं ये सोचकर कि ये मुझे सुख देगी, ये मुझे प्रसन्नता देगी, समय के साथ वही चीजें हमारे दुख का कारण, हमारी डीमोटिवेशन का कारण, हमारे जीवन में बहुत सारे शोकों के कारण बनने लगती हैं। तब आपके जीवन में वो ज्ञान उत्पन्न होता है और आपके जीवन से इन सभी चीजों के प्रति जो वैराग्य है, त्याग का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं जब आप इस मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाओगे, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाएगा। अर्थात एक साधक को, एक भक्त को, एक वैष्णव को इस लौकिक संसार के सच्ची, जो कहते हैं ना, सत्य जो रूप है, उसका असली शक्ल देखो। कोई अगर कुरूपा हो, आजकल तो इतने संसाधन हो चुके हैं कि वो कितना कुछ थोप ले और कितना सुंदर सुंदर मेकअप लग जाए, लिपस्टिक लग जाए, अपने आप बिल्कुल अपना पूरी तरह से आप कितना ब्लश लगा लो, कॉन्टोरिंग कर लो, नीचे बेस लगा लो और पता नहीं क्या क्या लगता है। आई एम सॉरी, इवन आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट मेकअप, बट आप ये सब लग दो तो कोई भी कितना भी सुंदर लग सकता है। साची में आजकल तो हम कुछ वीडियोस देखते हैं तो मतलब दिल दहलाने वाला वीडियो हो जाता है कि तुम क्या हो और क्या दिखने लग जाते हो। इट्स अनइमेजिनेबल, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्रेजी, राइट। पर भगवान कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति का कितने समय तक उस मेकअप को एक व्यक्ति धारण करके रख सकता है, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, फिर जब घर आएगा, मुंह धोएगा, उसके बाद तो उसका असली चेहरा उसे दिखेगा ही ना। तो भगवान कह रहे हैं ये जो संसार में माया है ना, इसने बहुत मेकअप धारण कर रखा है, इतना सुंदर सुंदर मेकअप कि वो इतना आपको अपने प्रति आकर्षित करती है कि आपको लगता है कि इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा मुझे सुख देने वाला तो कुछ है ही नहीं। पर एक दिन आता है जरूर जब उस माया रूपी स्त्री का जो मेकअप है वो धुल जाता है, उस माया रूपी स्त्री का असली चेहरा आपके सामने आता है, और तब आपको पता चलता है कि हे राधा रमन लाल, ये जिससे मैं इतना प्रेम करता था, जो इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, ये तो कुछ और ही निकली। ये तो बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा से अमावस्या है गई, ये कैसे है गया मामला। आजकल तो ऐसे संसाधन है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं जब इस संसार रूपी कुरूपा स्त्री का असली चेहरा आपके सन्मुख आएगा ना, जब इसका असली चेहरा आपको दिखेगा, तब स्वतः ही ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। ये दुनिया में अगर आप अपने दिल को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप सच में उस इल्यूजनरी स्त्री के प्रेम में फंसने का काम कर रहे हो, जिसमें फंसने के बाद में आपके ही हृदय को चोट पहुंचने वाली है। तो भगवान कह रहे हैं जब एक व्यक्ति को इन सब साधनों का पता चल जाता है ना, तो उसको स्वतः ही संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर, अर्थात आपके अटैचमेंट का नाश होने पर, अपने आप ही भगवान से जो कनेक्शन है वो और प्रगाढ़ हो जाता है, आपको योग की प्राप्ति हो। जब आपको पता चल जाता है कि ये दुनिया टेम्पररी है, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के पीछे आपसे जुड़े हैं, आपके से किसी ना किसी मतलब से, किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी व्यवहार से आपके साथ आज हैं। आज आप
आपके पास वो है इसीलिए जुड़े हैं, कल नहीं होगा तो आपको छोड़ने में भी उन्हें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आपको संसार का असली चेहरा दिख जाता है तो स्वतः वैराग्य संसार से हो जाता है, और जब संसार से वैराग्य हो जाता है तो अपने आप भगवान के चरणों में भी जो आपकी निष्ठा है वो प्रगाढ़ हो जाती है। जब पता चलता है कि साचो इक राधा रमन झूठो सब संसार, राधा रमन लाल ये कहाँ मैं झूठे संसार को रिझाने में लगा बैठा था, पर क्या राधा रमन आपकी कृपा मुझ पर होगी, गुरुदेव की कृपा होगी कि संसार से खींचकर आपने मुझे अपने चरणों में लगा लिया। अब भगवान से उस संबंध को प्रकाशित करने में वो साधक लग जाता है। आइए अगले श्लोक को देखें। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि यदा जब समाधौ परमात्मा में निश्चला अचल और अचला स्थिर स्थास्यति ठहर जाएगी, तदा तब योगम योग को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। देखिए ये बड़ी समझने की बात है। हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं सब एक से एक ज्ञानी बनते हैं, और वो जितना भी ज्ञान हमको देते हैं हम इतने मूर्ख बन जाते हैं कि उन सभी ज्ञानों को अपने जीवन में जोड़ने का हम प्रयास करने लगते हैं। और क्या होता है फिर, जब हर तरफ से अपना अपना ज्ञान लोग देने लगते हैं और वो सब ज्ञान को हम एक ही स्थान में एकत्रित करते हैं, तो जिस स्थान में वो अनंत अनर्गल अलग अलग जो विचार है उनको एकत्रित करते हैं वहां बन जाती है खिचड़ी, वहां हो जाता है कंफ्यूजन। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, अर्थात जिस दिन तेरी गुरु दीक्षा हो जाएगी, जिस दिन तेरे जीवन में एक रास्ता एक गुरु मत अर्थात उस रास्ते पे चलाने वाला और किसके चरणों तक पहुंचना है, तेरे इष्ट श्री राधा रमन लाल, जिस दिन तेरे जीवन में ये तीनों निश्चित हो जाएंगे ना, उस दिन तेरे जीवन के सब संशय खत्म हो जाएंगे। तब ये शास्त्रीय मतभेद मतलब हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, सकाम भक्ति निष्काम भक्ति, हमें किस प्रकार के हमें द्वैतवादी पथ को पकड़ना चाहिए, अद्वैतवादी पथ को पकड़ना चाहिए, हमें भगवान को किस तरह उनका भजन करना चाहिए, हमें उनकी सेवा किस प्रकार करनी, कितने सारे रास्ते हैं। देखो कितने सारे रास्ते हैं, कितने सारे संबंध हैं। अगर हम किसी गौड़ीय वैष्णव से मिलेंगे तो हमें लगेगा भगवान से कांत भाव, अरे प्रिय का भाव कितना श्रेष्ठ है। उसी क्षण जब हम किसी पुष्टि मार्गी से मिलेंगे तो कहेगा अरे ये तो हमारा लाला है, लड्डू गोपाल जी में तो हमारे बालक को भाव है। तो आपका तुरंत आपका पूरा माथा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे भैया कांत भाव से प्रेम करना है कि बालक के भाव से करना है, करना क्या है समझ नहीं आ रहा। इसीलिए बड़ा अनिवार्य है, अगर आपके जीवन में भक्ति को प्रगाढ़ करना है तो जीवन में एकाग्रता की बड़ी अनिवार्यता है। एक भगवान, एक गुरु, एक रास्ता और एक वो उस पर निश्चलता से मतलब दृढ़ता से चलने वाला वो भक्त वैष्णव साधक। पूर्व श्लोक में संसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीखे हुए अनुभवहीन ज्ञान की त्याग की बात कर रहे हैं, अर्थात केवल उतना ज्ञान अपने जीवन में रखिए जो आपके भजन में सहायक हो। आपकी प्रणाली के अनुसार आपके भजन का क्या स्वरूप होना चाहिए वो आपके गुरुदेव आपको बताएंगे। केवल आपके गुरुदेव द्वारा बताए हुए ज्ञान को ही मुख्य रख के जीवन में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप सबके ज्ञानों को अपने जीवन में उतारेंगे सुनेंगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे।
शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लग जाता है। मतलब ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपनी प्रणाली के अनुसार जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं वो सब होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ का खंडन होना चाहिए। अगर गुरुदेव ने कहा ये करना है तो ये ही करना है, फिर सब बाकी सब नहीं ही करना। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक मोह से तर जाता है। अपने ही कल्याण का मतलब अपने ही इष्ट के चरणों की प्राप्ति करने का लक्ष्य लेकर जब एक साधक अपने ही रास्ते पर कंसंट्रेशन, देखो घोड़े को देखा है कभी? घोड़े को दोनों तरफ इस प्रकार का एक कवर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि घोड़े को एकाग्रता से केवल सामने देखकर चलना होता है। तो आप भी जब गुरु दीक्षा कर लेते हैं तब आपके भी दोनों तरफ वो कवर लग जाता है, जिससे कि आपके सामने है आपके गुरुदेव द्वारा दिखाया हुआ रास्ता, उनके पीछे पीछे है उनके चरण कमल, और बिल्कुल आखिरी में जाके पहुंचकर है हमारे श्री राधा रमन लाल। इसमें बड़ा सुंदर भाव आता है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमारे को अब हमारे गुरुदेव के चरणों के निशान मिल चुके हैं। अब हमें कोई और पद चिन्हों की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप कवर करके सीधे सीधे उन चरण कमलों को फॉलो करते जाएं, और जहां पर वो चरण कमल रुकेंगे, मैं निश्चित रूप से आपको कहती हूँ, वो केवल श्री राधा रमन देव जी का ही गर्भगृह होगा, उनका ही निकुंज परिवेश होगा। आइए अगले श्लोक को जल्दी से हम लेते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। केशव हे भगवान, समाधिस्थस्य समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञ से परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या भाषा लक्षण है? वह स्थित धी स्थिर बुद्धि पुरुष किम कैसे प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसीत बैठता है, किम कैसे व्रजेत चलता है। देखिए जब भी हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे दिव्यानी, आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य को सोचते हैं कि मुझे आगे जाकर अपने करियर में ये बनना है, ठीक? तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में जिसने सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है या फिर जो उस लक्ष्य को ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, उसका जीवन कैसा था, करते हैं ना हम। जो उसमें बेस्ट है वो कैसे उसने पढ़ाई करी, उसने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया, कैसा टाइम टेबल रखता था, कैसे अपने एसोसिएशन को रखता था। जब हम भक्ति में भी जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम जो अपने आसपास भजन में श्रेष्ठ और अपने लोगों को देखते हैं तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे बिहेव करता है, ये तो देखो इतनी प्रतिकूलता में बड़ी धैर्य धारण करता है। तो वैसे ही जब अर्जुन ने भगवान से सुना कि एक व्यक्ति को कि बुद्धि का स्थिर होना भक्ति का सर्वप्रथम लक्ष्य है। स्थित धी मतलब स्थिर बुद्धि, धी मतलब विवेक, आपकी बुद्धि, और स्थित मतलब बैलेंस्ड, कांस्टेंट। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अच्छा भगवान ये बताइए कि परमात्मा में जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, ऐसे पुरुष कैसे होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो सामने हमारे व्यक्ति है ये स्थित प्रज्ञस्थ है, मतलब कि ये स्थिर बुद्धि वाला है। वे स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, अर्थात उसका इस दुनिया में किस प्रकार का व्यवहार रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि वो किस प्रकार का व्यक्ति, उसका क्या आचरण होना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, हे भगवान 10 मिनट रह गए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। पार्थ हे अर्जुन,
यदा जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाति भली भांति त्याग देता है और आत्मना आत्मा से आत्मनि आत्मा में एवं ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, तदा उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। हे अर्जुन, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, अर्थात इस संसारिक जो आपकी डिजायर्स हैं, हमने पहले एक श्लोक किया था जिसमें हम लोगों ने इस हायरार्की को बड़ी अच्छी तरह से समझा था कि आपकी जब आपकी कामनाएं आपके वश में आएंगी तभी आपकी जो शरीर है, शरीर आपकी इंद्रियों के अधीन है। आपकी इंद्रियां जो चाहती हैं वो आपका शरीर करता है, और आपकी इंद्रियां किसके अधीन है? आपके मन के अधीन। जो मन चाहता है वो इंद्रियां करती हैं, इंद्रियां चाहती हैं, अब जो इंद्रियां चाहती हैं वो शरीर करता है। और आपका मन किसके अधीन है? आपकी बुद्धि। जब आपकी बुद्धि ठीक होती है, आपकी बुद्धि आपके मन को बार बार टोक के ठीक करती है, और फिर आपका मन जो है आपकी इंद्रियों को सही सिग्नल देता है, और अर्थात आपका शरीर सही निर्णय लेने में सफल रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सबसे पहले इस हायरार्की को सदा याद रखो कि अगर जीवन में सफल होना है तो अपनी बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। और बुद्धि कैसे स्थिर होगी? जब हम अपनी लौकिक कामनाओं को कम करने का प्रयास करेंगे। त्यागने का अर्थात है कि समय के साथ हम अपने इस संसारिक जो व्यवहार है इसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे। हम जितना हमारी बुद्धि मन संसार में कम विचरेगी, उतना ही हमारा जो मन है, हमारा जो विवेक है, बुद्धि है, वो शांत होगा। और भगवान कहते हैं कि जब एक व्यक्ति की शांत बुद्धि होती है तब वो इस ज्ञान को समझने में सफल हो जाता है कि सुखी होना संसार के अधीन नहीं है। अगर सुख चाहिए तो उस व्यक्ति को उस सुख को अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। जब वो अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट हो जाए। मेरे राधा रमन लाल मेरे हैं, आज मैं खुश हूं तो वो जानते हैं आज मैं दुख, कोई मतलब हमारा सुख दुख लाभ हानि जय विजय पराजय किसी भी बाहरी व्यक्ति के अधीन न रह जाए। हम खुश हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम दुखी हैं क्योंकि हम दुखी हैं। उस दुखी होने का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हम अपने आप में ही जब हर एक चीज में संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात उसकी बुद्धि फिर बुद्धि कब विचलित होती है? जब कोई व्यक्ति हमारे तरह कहने पर नहीं चलता तब हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, क्योंकि मन में क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि वो हमारे कहने अनुसार नहीं आता। और जब क्रोध आता है तो क्रोध में बुद्धि इतनी अस्थिर हो जाती है कि जीवन में सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना है तो सबसे पहले स्थिर बुद्धि की आवश्यकता है। स्थिर बुद्धि कैसे आएगी? कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को संतुलित करें जिससे आपके शरीर आपके उन इंद्रियों को संतुलित करें जिससे आपका शरीर संतुलित होगा, आपका मन संतुलित होगा, और अंततोगत्वा आपकी बुद्धि भी स्थिर होगी। और जब एक व्यक्ति इस ज्ञान से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, हो रहा है या होने वाला है, उसका मूल कारण मैं स्वयं ही हूं, अपने आप में ही वो संतुष्ट हो जाता है, तब भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात उसकी बुद्धि फिर विचलित नहीं होती कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब ये उसकी व्यक्ति की जो कुछ है वो मेरे कारण है, जो कुछ है वो राधा रमन देव जी की कृपा के कारण मेरे जीवन में बड़ी शांति जीवन में हो जाती है। किसी की सामर्थ्य नहीं। मुझ राधा रमणीय को अगर कोई मेरा बुरा करना भी चाहता है ना तो राधा रमणीय हम हैं, राधा रमन लाल जी अपने आप उसको सलटा लेंगे। आपको अपनी बुद्धि उनमें इन्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने हृदय को श्री राधा रमन देव जी के चरणों में रखकर अपने जीवन के हर कार्यक्रम को संपादित करें। यही आपको भगवान के चरणों तक इस जन्म मरण के मृत्यु संसार से तर के भगवान के चरणों तक ले जाने वाला है। आइए जल्दी से आज के 5 श्लोकों को हम फिर से पढ़ें, या आप सबको इसका उच्चारण तो ग्रुप पर आ ही जाएगा तुरंत कक्षा के पश्चात आज, तो आप सब उसको
वहां से पढ़िएगा, क्योंकि आज समय का अभाव है। जल्दी से हम लोग श्री गोपी गीत में प्रवेश करते हैं। मेरा निवेदन है कि आज हम सभी लोग गोपी गीत के जो 5 श्लोक में हम लोगों ने करे हैं उन सबका सामूहिक गान करेंगे। श्री गोप्य ऊचु जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम् दिक्षु तावका त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सा सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीशां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। श्री राधा रमण लाल की जय। अगले श्लोक को देखिए। व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता भज सखे भव किंकरीष्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं भगवान से? हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम सभी ब्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। आपने कभी भी किसी भी ब्रजवासी को दुखी देखा है तो उसके सदा उसे सुखी करने की पूर्णतः व्यवस्था करी है। चाहे वो कालिया से दुखी हो, चाहे वो किसी भी असुर से दुखी हो, और या फिर किसी भी अन्य कारण से जब ब्रजवासी दुखी हुए हैं, आपने समय समय पर उनके उस दुख को दूर किया है। आपकी मंद मंद मुस्कान की एक एक झलक ही आपके प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त है। हे भगवान, आप सुंदर नहीं है। महाराज श्री बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हमारी पूरी परंपरा ने शायद इस बात का गुणगान किया है कि श्री राधा रमन लाल इज नॉट ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटी इनकार्नेशन। ब्यूटी जहां से उत्पन्न होती है वो भगवान श्री राधा रमन लाल है। तो वो कहते हैं आप इतने सुंदर हैं कि आपको देखकर स्वयं कामदेव भी मूर्छा में आकर गिर गए। इतने सुंदर आपका स्वरूप है। तो आप इतने, आप सौंदर्यता देखिए, उसमें आप शिरोमणि हैं, वीरता में आप शिरोमणि हैं। आपका दर्शन करके तो समय समय पर आपकी इस मंद मंद मुस्कान को देखकर बड़े बड़ों के हर प्रकार के मान और मद चूर चूर हो जाते हैं। हे प्यारे हमारे सखा, भज सखे भवत किंकरीष्मनो। हे पहले गोपियां क्या कह रही है? हे हमारे प्रिय सखा। इस श्लोक में गोपियां भगवान को सखा कह के संबोधन कर रही हैं। हमसे रूठो मती, हमसे प्रेम करो, हम तो तुम्हारी भवत किंकरीश, हम तो आपकी किंकरी हैं, हम तो आपकी
बिकी हुई, बिन मोल की बिकी हुई आपकी दासियां हैं, आपकी सखियां हैं, तुम्हारे चरणों पर पूर्णतः न्योछावर हैं, आपके चरणों की दासियां हैं हम। तो हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखाकर हमारे भी इस परम दुख का नाश करें। गोपियां क्या कह रही हैं? भज सखे भवत किंकरीष्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय, कि अपना सुंदर सा मुख कमल का दर्शन करा के हमारी इस अति बड़ी श्रेष्ठ पीड़ा का आप नाश करें, इसको खत्म करें। तो इस श्लोक को हम सभी लोग हृदयस्थ करें, कि जिसमें गोपियां कह रहे हैं कि आप इतने सुंदर हैं कि आप अपने इस सुंदर मुख कमल का दर्शन कराकर हमारे इस परम दुख को खत्म करें। गोपियां कह रही हैं कि देखिए, अब ठाकुर जी को मुख कमल का दर्शन कराने के लिए तो सामने आना ही पड़ेगा। तो गोपी कभी कह रही है, वो हस्त कमल जिससे श्री जी का आप पकड़ते हैं हाथ, उस हाथ को हमारे सर पे रख दीजिए, उसके लिए भी भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, मुख कमल को दिखाने के लिए भी भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। इसीलिए गोपी बार बार यही प्रार्थना कर रही हैं कि आप कुछ भी करके हमें क्षमा करें और अपने इस सुंदर मुख कमल का दर्शन हमें कराएं, पुनः हमारे सामने प्रकट हो जाएं। तो आप सभी लोग एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। व्रज जनार्तिहन वीरयोषितान् निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहानन चारु दर्शय। इसे आप सभी लोग हृदयस्थ करिए। अविलंबित रूप से कक्षा के आखिरी भाग जो कि सूत्र है उसमें हम प्रवेश करते हैं। एक बार एक चेला अपने गुरुदेव के संग भ्रमण के लिए निकलता है। तो जब वो गुरुदेव का ऐसा स्वभाव था कि वो केवल चलित यात्रा पे बहुत समय से थे, तो प्रतिदिन अलग अलग गांवों में जाते और जब संध्या काल होती तो वहां पर बैठकर कुछ देर प्रवचन करते और ज्यादा से ज्यादा समय मौन रखते। पर वो शिष्य बिल्कुल ही उल्टे स्वभाव का था। जितना गुरुदेव को व्यवहार, लोकाचार, बातों में रुचि नहीं थी, शिष्य को उतना ही पूरी दुनिया की सारी खबर रखने में आनंद आता था। वो जहां जाता, जिस गांव में जाता, वहां 10-15 दोस्त, हाँ जी आपका हालचाल कैसा है, घर परिवार में कैसे हैं जी, अच्छा ये मेरा नाम, आपके परिवार में, ये सब करके खूब उनसे बातें करके उनसे परिचित होने का प्रयास करता। उसके गुरुदेव बार बार कहते, भैया तू काहे लोगों के फटे में टांग अड़ाता है, क्यों तुझे अनिवार्य है पूरी दुनिया की जानकारी रखने के लिए, अपने आप में रहा कर ना, आनंद किया कर, भजन किया कर। तो उस शिष्य ने कहा, नहीं पूज्य गुरुदेव मैं प्रयास करता हूँ, पर अच्छा लगता है मुझे लोगों से बात करना, सोशल रहना, व्यवहारिक होना। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। गुरुदेव शिष्य से भी बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, अपने भजन में, आनंद में, मौन में रहते थे। एक बार वो लोग एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक नदी थी। नदी में उन्होंने देखा एक नाव थी जिसमें एक मछुआरा कुछ मछलियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, कुछ मछलियां उसने पकड़ भी ली थी। तो उसको देखकर वो जो शिष्य था, उसको तो अपने आप, देखो गुरुदेव चलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण, और जो शिष्य था वो चलता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कि वो चलता भजन करते हुए भी पूरा व्यवहार आसपास का निपटाता हुआ चलता, जिसमें हम लोग बहुत लोग करते हैं, मुंह में हरे कृष्ण होता है पर पूरी दुनिया का काम साथ साथ चल रहा होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हम लोग भी ऐसे करते हैं कि कर रहे होते हैं भजन, पर पूरी दुनिया साथ में संभालने का प्रयास करते हैं। तो वो भी अच्छा है, नाम में इतनी इतनी पावर है। पर वो शिष्य ने जैसे ही देखा, तो वो शिष्य का अंदर से ज्ञान फूटा, ये तो अहिंसा कर रहा है, ये तो हिंसा कर रहा है। तो उसने सोचा कि इसको अहिंसा पर मैं ज्ञान देकर आता हूँ। तो शिष्य गुरुदेव के चुपचाप पीछे से वो उस मछुआरे के पास पहुंच गया और उसको अहिंसा का ज्ञान देने लगा। अरे भैया तुम जानते नहीं हो हिंसा कितना बड़ा अपराध है, कितना। उसने 10 मिनट तक उसके सामने पहले तो मछुआरा बेचारा सुनता रहा। उसके बाद जब वो ज्ञानी शिष्य फिर भी चुप नहीं हुआ, तो कुछ समय में जो वो मछुआरा था उसे क्रोध आ गया और वो भी उससे भिड़ गया, दोनों आपस में भिड़ गए।
गुरुदेव ने देखा ये शोर कहाँ से आ रहा है, देखा जी महाशय शिष्य जी उन मछुआरा से जाकर भिड़ रहे हैं। तो गुरुदेव जल्दी से दौड़ के भागे, अरे भैया, उसका हाथ पकड़ा, खींचा और कहा, अरे भैया क्या करता है तू, क्यों उलझता है लोगों से, क्यों, तुझे मना किया है ना किसी के भी विषय में, किसी के भी बातों में टांग मत अड़ाया कर। कहता है, गुरुदेव देखो वो मछली को मार रहा है, कितने गलत कर्म कर रहा है वो, मैं तो उसको बचाने गया। तो गुरुदेव ने कहा, तुझे क्या चाहिए, वो कर रहा है ना, उसका कर्म है, तू तू उसके कर्म में काहे को टंगड़ी अड़ा रही है, तेरा क्या मतलब है। तो उसने कहा, अच्छा। शिष्य चुप हो गया। अब वो फिर अपना शिष्य भ्रमण करते 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बाद संयोग की बात थी कि फिर से वापस लौटते वक्त वो उसी नदी के पास से गुजरे। आज उसने उस नदी के पास एक अलग नजारा देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भीषण सा सांप झटपटा रहा था, बहुत जबरदस्त, और इतनी मोटी मोटी लाल लाल चींटियां उस सांप को खा रही थी। और वो सांप इतनी जोर जोर से छटपटा रहा था, ये देखकर फिर से ज्ञानी शिष्य के हृदय में करुणा का ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब वो फिर से दौड़ा उस सांप की तरफ कि इन चींटियों को मार मार के हटा दूं। जैसे ही वो दौड़ा, गुरु तो अपने शिष्य को पूर्णतः जानते, गुरुदेव ने वैसे ही उसके पीछे से उसके कुर्ते को पकड़ के वापस खींच लिया उसको वापस। तो शिष्य ने कहा, अरे गुरुदेव क्या करते हो, देखो सांप कितना छटपटा रहा है, मुझे उसे बचाना है। तो गुरुदेव ने कहा, इधर आ जा, तू अपने स्वभाव से नहीं तू हटता। तो किसने कहा, अरे गुरुदेव आप कैसे हो गए हो, कुछ समय पहले एक मछुआरे को मैं मछलियों को न मारने का ज्ञान दूं, तब आपने डांट दिया, अच्छा काम करने जा रहा था। आज एक सांप को बचाने जा रहा हूं, फिर आपने कहा कि नहीं बचाना सांप को। मुझे समझ नहीं आ रहा आप चाह क्या रहे हो। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा तू जानता है ये सांप कौन है। कहता नहीं। कहता है, ये सांप वो मछुआरा है जो 2 वर्ष पहले तुझे मछली छानते हुए बिन मिला था, पर उसके 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसने इसी नदी के पास एक सांप के रूप में जन्म लिया। और जितनी भी तू इन चींटियों को देख रहा है ना, जो इसे नोच नोच के खा रही हैं, ये कोई चींटियां और कोई नहीं, वो सभी मछलियां हैं जिसको इसने अपने पेट को भरने के लिए मारा था। इसीलिए उस समय उन मछलियों को मारकर इसने जो कर्म किए थे, आज वो मछलियां चींटी बनकर इसके द्वारा किए हुए कर्म को इसे भुगा रही हैं। इसीलिए ये भगवान का चक्कर चल रहा है, इसमें तुझे किसी को भी अंदर घुसकर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जो करेगा, उसे अंत तो गत्वा उसे ही उस कर्म के फल को भोगना पड़ेगा। मैं साची कहती हूँ, आप किसी से इंस्पायर होके, किसी के प्रभाव में आकर भी अगर गलत कर्म करते हो ना, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिसके कारण विचलित हो गए वो आपके उन कर्मों को भोगेगा। अगर आज गलत आप कर रहे हो, तो अंत तो गत्वा उसके फल स्वरूप गलत जो उसका प्रभाव होगा, उसका जो फल होगा, उसे भी आपको भोगना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना देयर इज एन एस्केप टू अ रॉन्ग डीड, देयर इज नो एस्केप। आप दुनिया को बुद्धू, एक चोर चोरी करता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, पर भूल जाता है ऊपर देखना। आगे कोई नहीं देख रहा होता, पीछे कोई नहीं देख रहा होता, दाएं कोई नहीं देख रहा होता, बाएं कोई नहीं देख रहा होता। पर मैं साची कहूं, ये जो ऊपर वाला है ना, ये सदा सब कुछ देखता है। इसीलिए सदा ध्यान रखो, उनसे कुछ छुपा नहीं है। अपने कर्मों को, जैसा कि मैंने आज के श्लोक में भी कहा, अपने कर्मों पर केंद्र करो, अपने कर्मों का ध्यान करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, करने का कारण क्या है। जिस दिन आपके कर्म सुधर जाएंगे ना, ये जीवन भी सुधर जाएगा, फल रूप सुंदर आपको प्रसाद भी मिलेगा, और फिर राधा रमन देव जी की प्रसन्नता भी आपके जीवन में विद्यमान होगी। इसीलिए आप किसी के भी बहकावे में मत आओ। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास पास बुरे लोग हैं, तो बुरे लोगों में बुरा मत बनो। अगर आप बुरे लोगों में संकल्प करोगे ना कि ये बुरे हो, पर मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, मैं आपको सच कहती हूँ, भगवान अपना बल देंगे आपको उन सब के बीच में अच्छा बनने का। पर जब आप ठान ही लोगे, अरे ये भी बुरा करें, ये भी बुरा करें, ये भी लोगों का गलत गलत कर रहे हैं, ये भी यमुना जी को प्रदूषित कर रहे हैं, ये भी वैष्णव निंदा करें, ये भी दोष दृष्टि हम भी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जो होगा, फिर लोग कहते हैं, हम तो इतना भजन करते हैं, फिर भी ठाकुर जी ने हमारे साथ ये कर दिया। तो ये इसीलिए ही होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलत अपने जीवन में करते हैं।
So stop blaming anybody else for everything that you're facing in your life today. Whatever you're facing, it's all because of your own self. आप आज खुश हैं, उसके पीछे भी आपकी ही किए हुए कर्म और श्री राधा रमन देव जी की कृपा आपके ऊपर है। और अगर आप आज जीवन में मुश्किलों को भी फेस कर रहे हैं, वो भी आपके द्वारा ही किए हुए कर्मों का ही फल है। तो अपने कर्मों को आज से ही सुधारिए, अपने करे हुए एक एक कर्म का ध्यान करके, फिल्टर करके। डोंट बी स्पॉन्टेनियस, डोंट रिएक्ट टू द होल वर्ल्ड। रिएक्ट करने से आप वैष्णव नहीं हुए। जब जीवन में रिस्पॉन्ड करने की कला आ जाती है, अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो क्षण विचार करो, जो मैं इसके प्रति मुझे क्रोध आ रहा है, पर अगर मैं इसको उल्टा बोलूंगा तो ये तो मेरा गलत कर्म बन गया, और मैं गलत कर्म बनाऊंगा तो भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। तुरंत उस जगह का परित्याग कर दो। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो हाथ जोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो जी, मुझसे गलती होगी। इतना बोलने से कहीं ना कहीं तुम उसके बेचारे, देखो वैष्णव कौन है, जो अपने कर्मों को तो सुधारता है पर दूसरे के जन कर्म भी बिगड़े नहीं, ये भी प्रयास करता है। अगर आप उसके सामने खड़े रहोगे, उल्टा बहस करोगे, तो वो 3 गाली, आप 4 गाली, वो 5 गाली, आप 10 गाली, वो 20 गाली, तो देखो कहाँ तुम लोगों की गति होने वाली है। तो राधा रमन लाल ही जाने। पर अगर उसने 3 गाली दी और तुमने कहा भैया ठीक है, चलो जो हो गया क्षमा करो, वहां से अगर तुम चले जाते हो तो देखो वो भी ठहर जाएगा, 3 गाली का ही कर्म उसको भी भोगना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं भगवान भी आपके इस भाव से कि भगवान मुझे तो गलत कर्म करना नहीं था, पर अगर मैं वहां रुकता तो ये और गलत कर्म करता रहता, उसको भी बचाने का मेरा भाव था, इसीलिए उस स्थान का मैंने परित्याग किया। ये जीवन में इस कला को धीरे धीरे लाओ, रिस्पॉन्ड करने की। देखो अगर किसी ने एक स्टोरी मारी सुना, किसी ने, एक गुरुजी ने कहा कि कोई तुम्हें कुछ भी करे, तुमने उसको गलत तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देनी। तो किसी ने एक के गाल में एक थप्पड़ मारा तो उसने मुस्कुराया, दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा उसने मुस्कुराया, फिर तीसरी मारने लगा था, उसने रोका, उसके गाल पे थप्पड़ मारा। बोला क्यों? बोला देख मेरे पास तो 2 गाल थे, तीसरा गाल तो तेरे पास था, तो इसलिए तेरे गाल पे मार दिया। तो अपने जीवन में धैर्य रखो। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के प्रति शोषित हो। धैर्य का मतलब ये है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके, अपनी विजडम का यूज करके जीवन में सोल्यूशंस को खोजो। ये नहीं कि आपने भी स्पॉन्टेनिटी के अंदर गलत के साथ गलत कर दिया और फिर आप भी उसी झंझाल में फंस गए। अपने जीवन में कर्मों का ध्यान करते हुए प्रसन्न रहो। श्री राधा रमन देव जी का सदा ध्यान करो और श्री राधा रमन देव जी आप सभी को सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन दें। अपने गुरुदेव द्वारा दिखाए रास्ते पर दृढ़ता से चलो, बिल्कुल विचलित मत हो। आपके आसपास लोग कितने अनुष्ठान कर ले, कितने प्रकार का जप कर ले, कुछ भी कर ले, इससे आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। मैं साची कहती हूँ, उनको देखकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई बातों को छोड़ के अगर उनके द्वारा दिखाई चीजों में चलने लग गए तो कभी प्राप्ति नहीं होगी। पर जब आपके गुरुदेव द्वारा बताई हुई सीमित चीजों को भी एकाग्रता से कर लोगे तो बात बन जाएगी, राधा रमन देव जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इन बातों का ध्यान रखें। आज की कक्षा को मैं यहीं विश्राम करती हूँ और फिर एज यूजुअल 10-15 मिनट कक्षा ऊपर हो गई है। न जाने कब मैं महाराज श्री को ये बता पाऊंगी कि आज 1 घंटे में कक्षा विश्राम हुई, पर जैसे राधा रमन लाल की इच्छा, मैं प्रयास करती हूँ। वो देखिए, एक टीचर का भाव होता है कि जब तक आप सबके, मैं आपके ना फेसेस को जज करती हूँ। जब मैं श्लोक समझाती हूँ, जब तक मुझे वो मुस्कुराहट नहीं मिलती ना कि हमें समझ आ गया, हाँ मतलब, तो मुझे लगता है नाउ आई शुड गो अहेड। मेरे मन में कोई बहुत ज्यादा बहुत कुछ कवर करने का भाव नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आपके जीवन में चीजें उतर जाएं, ये मुझे ज्यादा प्रिय है, ये मेरे मन का भाव रहता है। इसलिए थोड़ी कभी कभी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द श्लोकाज हैं वो थोड़ी इलेबोरेट हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं उस पर प्रयास करूंगी, अभ्यास करूंगी कि और जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम क्रिस्प रखें। पर जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ये राधा रमन लाल ही करते हैं, कराते हैं। मुझे अभी इसके बाद भी कुछ नहीं पता। पर इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। श्री राधा रमन लाल आपके सभी को के जीवन में खूब आनंद, खूब भजन, खूब भक्ति, खूब आपके जीवन में अच्छे कर्मों को करने की सामर्थ्य आपको प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पुनः अगले ट्यूसडे हम मिलेंगे। प्लीज गोपी गीत को हृदयस्थ करें, कर्मण्येवाधिकार रस्ते वाले श्लोक को भी याद करने का प्रयास करें। आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमन लाल की जय।